ओम श्री गणेशाय नमः। सर्व मांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सुखदेव जी की कथा। व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु वटपत्र पर सोए हुए थे। उनका मन अर्चे के उमड़े समुद्र में डूब रहा था। उनकी ये दशा देखकर भगवती मुस्कुराकर कहने लगी, विष्णु तुम क्यों विस्मय विमुग्ध हो रहे हो? भगवती महाशक्ति के प्रभाव से तुम मुझे पहचान नहीं पाते। तुम सगुण पर ब्रह्म हो, वैसे ही मैं सगुणा शक्ति हूँ। अभी तुम्हारे नाभिक कमल में प्रजापति ब्रह्मा की सृष्टि होगी। रजोगुण से संपन्न होकर वे संपूर्ण जगत की रचना करेंगे। भगवान विष्णु बोले, देवी कुछ समय पूर्व मैंने आधा श्लोक सुना है। वे परम रहस्यमय वाणी किसके मुख से निकली है? महालक्ष्मी बोली, विष्णु सुनो, मैं सगुण सबरूपा चतुर्भुज भगवती हूँ। ये मेरा परिचय है। महाभाग तुम जान लो, उन्हीं निर्गुणा भगवती ने ये आधा श्लोक कहा है। इस परम पावन देवी भागवत पुराण समझ लेना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, महालक्ष्मी के इस वचन को सुनने के पश्चात भगवान विष्णु ने उन्हें महान मंत्र मानकर हृदय में सदा के लिए धारण कर लिया। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर उनके नाभि कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी जब दैत्यों से भयभीत होकर शर्म में पहुंचे, तब श्री हरि ने घोर युद्ध करके उन मधु और केटव नामक दैत्यों को मारा। फिर वे स्पष्ट अक्षर वाले इस आदि श्लोक के जप में संलग्न हो गए। उनके जप करते देख ब्रह्मा जी के मन में अपार हर्ष हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, जगदीश्वर आप सभी देवताओं के आराध्य हैं, फिर आप किसका जप कर रहे हैं? विष्णु भगवान बोले, ब्राह्मण भगवती की चित्त शक्ति से मैं तुम संपूर्ण प्राणी उत्पन्न हुए हैं, मैं उन्हीं का स्मरण करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान थे। वहीं उन्होंने इस आदि श्लोक को याद कर लिया। तत्पश्चात अपने अमित बुद्धिशाली पुत्र नारद जी को इसकी शिक्षा दी। नारद जी ने उसे मुझे पढ़ाया। फिर मैंने 12 स्कंदों से विशद रूप से इसकी व्याख्या की। महाभाग उसी वेद तुल्य पुराण का तुम अध्ययन करो। वे पुराण भगवती जगदम्बिका की उत्तम कथाओं से सुशोभित है। इसमें 18,000 श्लोक हैं। ये प्रशंसनीय कल्याणकारी पुराण श्रोता और वक्ताओं को सुख देता है, शांति प्रदान करता है, दीर्घजीवी तथा पुत्र एवं पौत्रों से संपन्न करता है। ये धर्मात्मा सत मेरे शिष्य हैं। इस मंगलमय पवित्र पुराण का तुम्हारे साथ ही जो भी अध्ययन करेंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को तथा मुझको देवी भागवत का उपदेश दिया। व्यास जी के पालन आश्रम पर रहकर मैंने देवी भागवत का अध्ययन किया। तब अन्य लोगों की भांति सुखदेव जी की हृदय में शांति नहीं आई। इस प्रकार सुखदेव जी चिंतित देखकर व्यास जी ने उनसे पूछा, पुत्र तुम निरंतर इतने चिंतित क्यों रहते हो? पुत्र यदि मेरे कहने से तुम्हारे मन को शांति ना मिले, तुम जनक जी के जिसके रक्षक हैं उस मिथिलापुरी में चले जाओ। वहाँ राजा जनक जीव मुक्त एवं बड़े सत्यवादी हैं। महाभाग मैं तुम्हारा ज्ञान दूर कर देंगे। पुत्र तुम उन नरेश के पास जाकर अपनी शंका का निराकरण कर लो। सूत जी कहते हैं, व्यास जी के इस प्रकार कहने पर सुखदेव जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। प्रदक्षिणा की उसी क्षण इतनी तीव्र गति से चल पड़े मानो धनुष से छूटा हुआ बाण हो। उन्हें जाते समय मार्ग में अनेक समृद्धशाली देश, वन, वृक्ष, फूल, फले, खेत, तप करने वाले तपस्वी, मंत्र की दीक्षा से शोभित यजमान, योगाभ्यास में रत जोगी, वानप्रस्थ शिव के उपासक, सूर्य के उपासक, शक्ति के उपासक तथा विष्णु के उपासक दिखाई पड़े। उन्हें देखते हुए महामती सुखदेव जी मिथिला पहुँचे। धन्य धन्य से परिपूर्ण उस उत्तम नगरी में जाने पर उन्होंने देखा सभी प्रजा सुखी और सर्वत्र सदाचार का पालन हो रहा है। सुखदेव जी का गृह त्याग। सूत जी कहते हैं, तदंतर सुखदेव जी के आगमन का समाचार पाकर राजा जनक अपने मंत्रियों सहित गुरुपुत्र को आगे करके उनके पास गए। राजा जनक ने पूछा, महाभाग आप बड़े निष्प्रह महात्मा हैं। मुनिवर किस काम के लिए आपका यहाँ पधारना हुआ? बताने की कृपा कीजिए। सुखदेव जी बोले, महाराज पिता व्यास जी ने मुझे कहा कि तुम विवाह कर लो, क्योंकि सभी आश्रमों में उत्तम गृहस्थ आश्रम ही है, परंतु उनकी आज्ञा का बंधन कारक मानकर मैंने स्वीकार नहीं किया।
मैं संसार के बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, ये बताने की कृपा करें। जनक जी ने कहा, सुनिए, मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाला ब्राह्मण को चाहिए कि पहले उसमें यज्ञोपवीत संस्कार हो, तब विद्या पढ़ने के लिए वे गुरु को यहाँ निवास करे, उसका समावर्तन हो, तब वे विवाह करके गृहस्थी आश्रम बन जाए, मन पर अधिकार रखे, पुत्र और पौत्र हो जाने पर वानप्रस्थ हो जाए, तपस्या करके काम क्रोध आदि शह शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे, न्याय पूर्वक संपूर्ण अग्नियों को अपने में आह्वान करके चौथे आश्रम में पैर रखे। विरक्त पुरुष ही सन्यासी होने का अधिकारी है। यदि वैराग नहीं हुआ तो कभी भी संन्यास लेना अनुचित है। श्री सुखदेव जी ने पूछा, बुद्धि में वैराग्य और प्रत्यक्ष ज्ञान एवं परोक्ष ज्ञान का उदय हो जाने पर गृहस्थ आदि आश्रमों में रहना आवश्यक है या वन में? जनक जी ने कहा, मानद, बलिवती इंद्रियों को पर अधिकार प्राप्त करना बड़ा कठिन काम है। यदि संन्यास लेने पर भी काम वासना जाग उठे तो फिर भी पुरुष सुंदर पदार्थ खाने, कोमल शैया पर सोने, इंद्रिय सुख भोगने तथा पुत्र पाने की इच्छा को कैसे शांत कर सकते हैं? अतः इनका वेग शांत करने के लिए क्रमशः त्यागी बनना चाहिए। संन्यास हो जाने पर भ्रष्ट हो जाए तो फिर भी उसके लिए कोई भी मार्ग सहज नहीं है। सूत जी कहते हैं, जनक जी का उपयुक्त कथन सुनकर सुखदेव जी का मन मुग्ध हो गया, उनकी शंकाएं नष्ट हो गई। उसी क्षण जनक जी ने आज्ञा लेकर व्यास आश्रम में चल पड़े। पुत्र को आते देखकर व्यास जी ने सुख की सीमा न रही। अब पिता के आश्रम में रहना उन्हें अभिष्ट हो गया। पितरों का एक सौभाग्यवती कन्या थी, उस सुंदर का नाम था पीवरी। जोग पथ के पथिक होते हुए भी सुखदेव जी ने उसे अपनी पत्नी बनाया और उस कन्या से उन्हें 4 पुत्र हुए, कृष्ण, गौरप्रभु, भूरी और देवश्रुतु तथा कीर्ति नाम की कन्या हुई। फिर सुखदेव जी ने अपने पिता व्यास जी को साथ छोड़कर कैलाश के लिए से सुरभ शिखर पर गए। वहां उन्हें अविचल समाधि लगा ली। परम सिद्धि मिल जाने पर उनका आसन शिखर से ऊपर उठ गया। आकाश में वे ऐसे चमकने लगे मानो महान तेजस्वी सूरज चमक रहा हो।